देखिए सवाल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ देखिए यह क्या है, तो एक लंबवृत्तीय बेलन है जो लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, यानी कि ये लोहे का टुकड़ा है, देखने में लंबवृत्तीय बेलन के जैसा लग रहा है। यहाँ पे 3 टुकड़ा है, तो आपको सिर्फ एक से मतलब है। हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देखिए लोहे का टुकड़ा बेलन के रूप में इस तरह से है, और इसका देखिए व्यास, यानी कि जो व्यास है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, ये जो गोलाकार आप देख रहे हैं, तो इसका जो व्यास है ये व्यास है 1.5 मीटर, और लंबाई देखिए ये लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है 3.5 मीटर। फिर कहता है कि इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस लोहे के टुकड़े को पिघला करके इस तरह से एक छड़ बनाया गया है। ठीक है, उसको पिघला दिया, पिघला करके इस तरह से एक छड़ बना दिया गया है जिसका आधार, इस छड़ का आधार अगर ध्यान से आप देखिएगा तो वर्गाकार है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आधार जो है ये वर्गाकार है, और इसकी जो भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो लोहे का टुकड़ा है जो बेलन के रूप में है उसकी जो व्यास है और लंबाई है वो मीटर में है, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कहता है कि इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है ये कितनी है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इस लोहे का जो आयतन होगा, ठीक है, और इस छड़ का आयतन ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी को पिघला करके ये छड़ बनाया गया है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो देखिए सवाल नंबर 11 कैसे क्या लिखना है इसको ढंग से देखिए। सबसे पहले छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे कि माना छड़ की लंबाई x मीटर है। ठीक है, मान लिए कि छड़ की लंबाई x मीटर है। बेलन की त्रिज्या, ठीक है, देखिए व्यास आपको दिया हुआ है कि जो लोहे का जो टुकड़ा है उसका व्यास है 1.5 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसको आधा हम कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य नीचे बैठेगा, इधर एक अंक है तो एक शून्य, ये दोनों देखिए 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि 3/4 मीटर। ये क्या है, तो त्रिज्या है बेलन की। अब बेलन की ऊंचाई एच, ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है कि 3.5 मीटर है। ठीक है, देखिए इसको भी हम दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, दशमलव हटाएंगे, इधर एक अंक है तो 1 जीरो, ये दोनों 5 से कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 दूनी का 10, यानी कि 7/2। ठीक है, इतना मीटर ये है ऊंचाई और ये है त्रिज्या। अब देखिए छड़ के आधार की भुजा, आधार कैसा है, वर्गाकार है, और उस भुजा की लंबाई आपको सवाल में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये सब मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो 100 से हम भाग दे देंगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, ऊपर एक बचा हुआ है, यानी कि 1/20 मीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार छड़ का आयतन और बेलन का आयतन ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि लोहे का जो टुकड़ा है उसी को पिघला करके छड़ बनाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। छड़ का आयतन कैसे निकलेगा, तो देखिए छड़ के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, जो छड़ का आधार है उस आधार का क्षेत्रफल, और फिर छड़ की लंबाई जो है उससे हम गुना कर देंगे, तो क्षेत्रफल और लंबाई जब दोनों को आपस में हम गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा इसका। ठीक है, और बेलन का आयतन इसका सूत्र होता है πr²h। देखिए छड़ के आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो छड़ के जो आधार है वो वर्गाकार है। ठीक है, और वर्ग की जो भुजा है वो दिया हुआ है 1/20 मीटर,
तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा है 1/20, ठीक है। तो इतना का वर्ग कर देंगे भुजा स्क्वायर गुना लंबाई तो हमको ज्ञात करना है और लंबाई को हम माने हैं x मीटर, तो यहाँ x लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7। बेलन की त्रिज्या 3/4 मीटर है, इसका वर्ग है तो 3/4 का वर्ग कर देंगे गुना ऊंचाई 7/2 है, यहाँ लिखेंगे 7/2। देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग यानी कि 20 गुना 20, 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 400 गुना x बराबर देखिए 22/7 गुना 3 का वर्ग, 3 गुना 3 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है गुना 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब देखिए 1 है यहाँ पे x है, जब इसको गुना करेंगे तो x/400 बराबर 11 को 9 से गुना करेंगे 99 और बटा में 16, ठीक है। ये 400 इसके साथ आके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर बचेगा x बराबर 99, ये 99 है, 400 इसके साथ गुना हो जाएगा आकर के और बटा में 16 है। 99 को 400 से गुना करिए कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए 99 को 400 से गुना करेंगे तो गुणनफल होगा 39,600। आप गुना करके देखिएगा इतना होगा बटा में 16। अब इसको 16 से भागा दीजिए, तो 16 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा 2475 बार में। तो x का देखिए x का मान आया इतना, x को हम क्या माने हैं तो छड़ की लंबाई को माने हैं, वही आपको निकालना भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः छड़ की लंबाई 2475 मीटर होगी, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 12 का पहला कहता है कि एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोला का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। तो शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 12 का पहला क्या कहता है उसको इस चित्र से समझिए। कहता है कि एक घनाकार लकड़ी के, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो घनाकार लकड़ी है और इस लकड़ी के एक फलक से, तो देखिए ऊपर में ये क्या है, एक फलक है एक फेस है, तो एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है। इस लकड़ी में से इस आकृति का, जैसा ये आकृति आप देख रहे हैं ऐसा काट लिया जाता है लकड़ी को, ठीक है। फिर कहता है कि अर्धगोला का व्यास L है। ये जो आप अर्धगोला देख रहे हैं इसका व्यास यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई L है। तो जब ये लंबाई L है तो ये जो घन देख रहे हैं घन का किनारा भी L हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जब ये लकड़ी काट के निकाल लिए तो बाकी जो ठोस बचा हुआ है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा से निकालिए। देखिए सवाल नंबर 12 का पहला, अर्धगोला का जो व्यास है वो घन का किनारा, ये दोनों बराबर होगा। जो घन का किनारा होगा वही अर्धगोला का भी व्यास होगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है L। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी होगी, जब अर्धगोला का व्यास L है तो त्रिज्या L/2, ठीक है। शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो 6 फलक होते हैं घन में, उन सभी का निकल जाएगा। उसमें से अर्धगोला के जो आधार का क्षेत्रफल है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे जब आप यहाँ देखिए घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर का भी जो फलक है इसका भी पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन देखिए इतना जो अर्धगोलाकार आप देख रहे हैं इतना तो काट के हटा लिया गया है, तो ये तो क्षेत्र है नहीं, तो इतना आपको घटाना होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम घटा देंगे अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। ये जो आप अर्धगोला देख रहे हैं इसका जो ये आधार है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठ नहीं है। फिर देखिए प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
इसमें जब लकड़ी काट के हम निकाले हैं तो जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होगा उसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो इतना आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना किनारा का वर्ग, जो भी किनारा है उसका वर्ग, उसको 6 से गुना कर देंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। घटाओ अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का जो आधार है वो वृत्त के जैसा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 6 किनारा जो है एल है, यानी कि एल का वर्ग, फिर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर 2 गो है, उसमें से 1 गो पाई आर स्क्वायर अगर हम घटा देते हैं तो 1 गो पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसको सरल करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 6 एल का वर्ग एल स्क्वायर प्लस पाई है, आर त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या एल बटा 2 है, तो एल बटा 2 इसका वर्ग। देखिए 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल का वर्ग एल स्क्वायर बटा 2 का वर्ग 4। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 4 इसका लघुत्तम 4 होगा। 4 में 1 से भागा देंगे तो 4, और 4 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 24 एल स्क्वायर प्लस, देखिए 4 से 4 कट गया, ऊपर में है पाई एल स्क्वायर, इसमें भी एल स्क्वायर है, इसमें भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 24 प्लस इसमें बचेगा पाई। ठीक है, और बटा में है 4, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बटा 4, इसको इसके साथ बटा में लिख दिए, और ब्रैकेट में 24 प्लस पाई है, तो पहले पाई लिखेंगे फिर हम 24 लिखेंगे, तो ये आपका शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा कहता है कि एक घन के किसी पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। यहाँ देखिए एक घन है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आकृति क्या है, घन है, और घन के किसी पृष्ठ पर, तो कोई एक पृष्ठ ले लीजिए घन में, जैसे घन में टोटल 6 पृष्ठ है, तो ऊपर वाला हम पृष्ठ ले लिए। ठीक है, तो कहता है किसी एक पृष्ठ पर एक अर्धगोले को स्थापित कर दिया गया है। देखिए इस तरह से अर्धगोला को इस तरह से इस पर स्थापित करके एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। ठीक है, कहता है कि यदि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर, देखिए ये जो घन है तो घन का किनारा, ये जो किनारा आप देख रहे हैं ये है 5 सेंटीमीटर, तो जब किनारा 5 सेंटीमीटर है इसका मतलब है कि अर्धगोले का व्यास भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए कहता है कि अर्धगोले का व्यास, अच्छा इसमें अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो कहता है कि ब्लॉक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो घन देख रहे हैं इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो अर्धगोला है इसका भी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको निकालना है, तो ये ब्लॉक है, यानी कि ब्लॉक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सवाल नंबर 12 का दूसरा, इसमें जो दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। जैसे घन का किनारा एल का मान आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, अर्धगोला का व्यास यानी डी का मान दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो जब अर्धगोला का व्यास इतना है तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी होगी, तो व्यास की आधी होती है, तो व्यास है 4.2, तो इसको हम आधा कर देंगे, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले जो घन है उस घन का हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपरी जो फलक है उसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, लेकिन देखिए उसमें तो आपको एक अर्धगोलाकार इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से हमको घटाना होगा उस भाग को जिस पर अर्धगोला का आधार का जो क्षेत्रफल है उतना घटाना होगा। ठीक है, तो देखिए घटा देते हैं अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। देखिए
ये जो अर्धगोला इसके ऊपरी वाला फलक पर स्थापित है, तो ये जो आधार है इतना क्षेत्रफल तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अर्धगोला के अंदर छिपा हुआ है और उसको हम इस घन में निकाल लिए हैं, तो उतना तो घटाना होगा। तो देखिए हम घटा रहे हैं इसके क्षेत्रफल में अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, फिर जोड़ना होगा, फिर और क्षेत्रफल इसमें है। देखिए ये जो अर्धगोला जो इसी ऊपर से उठा हुआ है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये भी आपको निकालना होगा। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इतना आप काम करिएगा तब जा कर के ब्लॉक का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना किनारा का वर्ग, यानी कि घन का जो भी किनारा है उसका वर्ग करके 6 से गुना कर दीजिएगा तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। घटाओ अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के आधार देखने में वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो ऊपर से इस तरह से जो उठा हुआ रहता है उसका जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6 किनारा कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में इसका आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हो रहता है, 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। 2 पाई आर स्क्वायर है उसमें से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसको सरल करिए, देखिए 6 गुना 5 का वर्ग 25, ठीक है, प्लस देखिए पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या 2.1 है, इसका वर्ग 2.1 है और इसका वर्ग 25 गुना 6 150 प्लस 22/7 गुना 2.1 का वर्ग है, यानी कि 2.1 गुना 2.1, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बैठ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो बैठेगा क्योंकि एक अंक है तो 1 जीरो। देखिए 7 तिया 21, ठीक है। अब इसको गुना करिए, यहाँ पे 150 है जोड़ 22 गुना 3 गुना 21। देखिए जब 22 गुना 3 गुना 21 हम किए तो गुणनफल आया 1386, 1386 बटा नीचे में देखिए 10 बच रहा है तो इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। और देखिए 1386 को 100 से हम भागा देंगे तो कट जाएगा 13.86 बार में, ठीक है। यहाँ देखिए 1386 है, इसको हम भागा दे देते हैं 100 से तो 13.86। अब यहाँ पे देखिए 150 जोड़ 13.86, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 163.86, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर ब्लॉक का क्षेत्रफल होगा।